अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का उन्वान है मनी लॉन्ड्रिंग एक आलमी मसला, मगर दबाव पाकिस्तान पर ही क्यों? किन किन ममालिक में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है? तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के किसी एक शहर को तरक्की के मनाज़िल तय करने के लिए अगर ये आज़ादी दे दी जाए कि तुम जिस तरह जहाँ से और जैसा भी चाहो सरमाया हासिल करो, तुम्हें कोई पूछने वाला ना होगा, बल्कि मुल्की कानून तुम्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देगा, तो वो शहर चंद सालों में ही दुनिया का अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता शहर बन जाएगा। ये कोई हवा में उड़ने वाली मज़ाहिका खेज़ बात नहीं, बल्कि जदीद महज़्ज़ब दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया भर में लातादाद ऐसे ममालिक और शहर हैं जो इसी तरह खुशहाल हुए हैं। इनमें सिर्फ दो जगहों की मिसाल ही काफ़ी है जो इस हकीकत को अयां कर दे। नंबर 1, लक्समबर्ग, यूरोप का शहर जो मुकम्मल तौर पर एक आज़ाद मुल्क है। इसकी फ़ीकस आमदनी $88,312 है। दूसरा शहर स्विट्ज़रलैंड का जेनेवा है। इसकी फ़ीकस आमदनी $1,12,000 है और ये शहर अपनी फ़ीकस आमदनी के हिसाब से दुनिया भर में पहला मुकाम रखता है। कोई सवाल कर सकता है कि आखिर इन दोनों शहरों में ऐसी क्या ज़राअत, सनत या मादनियात की दौलत है कि ये दुनिया के अमीर तरीन मकामात पर खड़े हैं और दुनिया भर के लोग इन शहरों को तरक्की याफ्ता शहरी ज़िंदगी और ख़ूबसूरत माहौल की वजह से रश्क की निगाह से देखते हैं। ये सिर्फ दो ही नहीं बल्कि ऐसे लातादाद शहर हैं जहाँ सनत और ज़राअत और मादनियात के नाम पर कुछ नहीं होता, मगर वो दुनिया के अमीर तरीन शहरों में आते हैं। वजह सिर्फ एक है कि इन शहरों को ख़ास तौर पर यह आज़ादी दी गई है कि वो जिस तरह चाहें जहाँ से और जैसा सरमाया हासिल करें और फिर इस सरमाए को अपने यहाँ तहफ़्फ़ुज़ भी दें। ऐसा ही अगर एक शहर पाकिस्तान में भी आबाद कर दिया जाए जहाँ दुनिया भर के ममालिक से बददयानत, चोर, करप्ट, मनशियात फरोश, औरतों की स्मगलिंग का धंधा करने वाले, माफिया के डॉन, टैक्स चोर, भत्ताखोर और बददयानत सियासतदान अपना सरमाया जमा करवाएं और फिर इनके इस सरमाए को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, तो एक साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के इस शहर फ़ीकस आमदन भी दुनिया के अमीर तरीन शहरों के बराबर आ जाएगी। ये तस्वीर इसलिए खींची है कि इस वक्त दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के धंधों के सरमाया की तमाम महफूज पनाहगाहें यूरोप और अमेरिका में वाक़ है। हर चोर, डाकू, भत्ताखोर और मनशियात फरोश को वहीं तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, लेकिन FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला जाता है और इसके बाद पाकिस्तान की पूरी हुकूमती मशीनरी इस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ कानून साजी कर रही होती है। सियासी क़यादत और रियासती कमज़ोरी की इससे बदतरीन मसाल नहीं हो सकती। ये कमज़ोरी और दिवालियापन आज से नहीं बल्कि हम में बहसीयत कौम या मर्ज़ बहुत पुराना हो चुका है। हमारी माशी तरजीहात का ये आलम है कि यहाँ गुज़िश्ता 12 सालों में 8,000 ख़तरनाक मुजरमों को इस वजह से फांसी की सज़ा नहीं दी जाती ताकि कुछ मसनूआत यूरोप के बाज़ारों में बिक सकें और कातल, डिकेट और जिनसी दरिंदे इसलिए अपने अंजाम को नहीं पहुँचाए जाते ताकि पाकिस्तान के सरमायादारों का बैरून मुल्क कारोबार फलता फूलता रहे। है कोई सियासतदान जो आलमी बरादरी को सीना तान कर कहे कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ कानून सख्त बनाने के लिए दबाव डालने वालों, पहले अपने गिरेबान में तो झांको। दुनिया भर से बददयानत, चोर, सियासतदानों से लेकर जराइम पेशा अफराद तक हर एक की महफूज पनाहगाह तुम खुद हो। मनी लॉन्ड्रिंग और बददयानती वाले सरमाया के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दुनिया भर से 6 ममालिक अलहदा अलहदा खसूसियात के हवाले से शोहरत रखते हैं। पहले नंबर पर कैमन आइलैंड। इसकी खसूसियत यह है कि अगर आप वहां अपना सरमाया छुपाते हैं तो वहां पूरी दुनिया में सबसे कम टैक्स आपको देना पड़ता है। वहां पर सरमाए को इधर से उधर करने पर भी किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं। यहाँ कैपिटल गेन, विदहोल्डिंग, प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट और इनकम के हवाले से किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लिया जाता। यहाँ के बैंक आपके सरमाया की खबर किसी को नहीं देते। ये जजीरा बरतानिया का हिस्सा है, लेकिन इस पर ख़ास तौर पर बरतानवी कानून लागू नहीं किया गया। अमेरिका के सरमायादारों ने अंदाज़न तकरीबन 32,000 अरब डॉलर यहाँ इसलिए छुपाए हैं ताकि इन्हें अमेरिका में कोई टैक्स ना देना पड़े। दूसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड आता है, जिसकी शोहरत असासों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सबसे बेहतर जानी जाती है। मुल्क में राजदारी के कवानीन 300 साल पुराने हैं। कोई बैंक का अहलकार अगर किसी खातेदार की मालूमात किसी को बताएगा तो उसे 6 माह की कैद की सज़ा होगी। सरमाया यहाँ खुफिया रखने के लिए इसका ताल्लुक आपके मुल्क से बराह रास्त ख़त्म किया जाता है और पहले कुक आइलैंड और नेवस में इसे ले जाकर फिर यहाँ लाया जाता है। तीसरे नंबर पर कैरेबियन सी का जजीरा नेवस है।
اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہاں آف شور کمپنیاں بنانا سب سے آسان ہے۔ اس وقت دنیا کی تقریباً 70% آف شور کمپنیاں یہاں رجسٹرڈ ہیں۔ یہاں کے قوانین کمپنیوں کے لیے آئیڈیل ہیں اور یہاں پر بنائی گئی کمپنیاں عالمی اسٹاک ایکسچینج میں بھی رجسٹرڈ ہو سکتی ہیں۔ کمپنیوں کے ڈائریکٹرز اور مالکان کے لیے خصوصی تحفظاتی قوانین ہیں۔ چوتھے نمبر پر وسطی امریکہ میں واقع ملک بلازا ہے۔ یہ قدیم مایا تہذیب کا امین ملک ہے۔ یہاں بہت بڑے جنگلات، بے شمار سمندری حیات کے ساتھ ساتھ 4 لاکھ انسان بھی رہتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں آپ کو چوری کے سرمایہ پر سب سے زیادہ سود ملتا ہے۔ اس ملک میں رازداری کے قوانین بہت ہی سخت ہیں۔ 5ویں نمبر پر جرمنی آتا ہے، جو سرمایہ کے تحفظ کے لیے بہترین ہے۔ یہاں کے بینک دنیا کے سب سے محفوظ بینک تصور ہوتے ہیں۔ یہاں سرمایہ ڈوبتا نہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی کے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے والے کے لیے وہاں موجود ہونا ضروری نہیں۔ آپ اپنے ملک کی جیل میں بیٹھے ہوئے بھی وہاں اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ 6 نمبر پر سنگاپور ہے، جو سرمایہ داروں کے لیے جنت ہے۔ اگر آپ کے پاس $2 لاکھ ہیں تو آپ اس ملک میں آف شور اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بینک خود بخود آپ کی باقی ماندہ دولت کی بھی سرمایہ کاری کا پلان بنا کر آپ کو نفع کما کر دے گا، اور یہ سوال بھی نہیں کرے گا کہ سرمایہ کہاں سے آیا۔ ان ممالک کے علاوہ اس وقت یورپ کے 15 مقامات، افریقہ کے 3، کریبین سی اور وسطی امریکہ کے 17 مقامات، مشرقی وسطیٰ کے 2 مقامات اور مشرقی بعید کے 13 مقامات ایسے ہیں جہاں آپ آزادانہ اور بے خوف و خطر طریقے سے اپنی چوری کا سرمایہ جمع کروا سکتے ہیں، اور پھر اس سرمایہ سے کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے سود سے عمر بھر پرتعیش زندگی بھی گزار سکتے ہیں، اور ایسا کچھ کرتے ہوئے آپ پر کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈالے گا۔ یورپی یونین کے تمام ممالک نے انسانی حقوق کے ایسے کنونشن پر دستخط کیے ہوئے ہیں جس کے مطابق اگر کوئی قاتل، چور، منشیات فروش یا بددیانت سیاستدان کسی یورپی ملک کے پاس اپنا سرمایہ لاتا ہے اور وہاں سیاسی پناہ بھی لے لیتا ہے، تو بے شک آپ کا اس مفرور شخص کے ملک کے ساتھ مجرموں کے تبادلے کا معاہدہ ہی کیوں نہ ہو، آپ اسے کسی صورت اس ملک کے حوالے نہیں کریں گے جب تک اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر وہ اپنے ملک واپس چلا گیا تو اس پر تشدد ہوگا یا اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ جرم کے سرمایہ پر پلنے والے اور خوشحال نظر آنے والے یہ یورپ ہی کے ملک ہیں جو چوروں، قاتلوں، عورتوں کے سمگلروں اور منشیات فروشوں کے اتنے ہمدرد ہیں، اور کیوں نہ ہو، اسی لوٹ مار کے پیسے سے تو وہ خوشحال نظر آ رہے ہیں، اور ان کا دباؤ آ جا کر مسلم ممالک پر ہی ہوتا ہے۔